अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक हो गए। तो मेरे भाई, आज जैसे कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि मैं घास लेकर आऊँगा और इनके अंदर घास रखूँगा। और ये भी आप देख रहे हैं, ये नेस्टिंग के दौरान इनको जब मैंने ये डाला था, ये देखें, ये छली डाली थी और छली के भी इन्होंने ये देखें ये ले लिया था छिलका। ये इसलिए मैं अब दोबारा ये घास ही इनके अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये घास जो है ये इनके लिए सही है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई, ये घास ही इनके लिए बेस्ट है और इसको घास ही दिया करें इनको। और ये घास जो है ये इनको भी ऐसे तोड़ के रखें इसके ऊपर, क्योंकि ये नाश्ते के लिए ये जब लेके जाते हैं तो ये घास है बहुत लंबा। तो ये मेरे भाई इनको घास भी छोटा छोटा ये पीस इसके कर लें और फिर इसको यहाँ रख दें, क्योंकि घास इनके लिए बेस्ट है नेस्टिंग के लिए। तो ये बेचारे, अब मैंने घास 2 दिन हो गए मुझे घास नहीं रखे हुए इनको, तो ये बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। अब ये घास है, अब ये इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे और ये घास ही रखेंगे। तो मेरे भाई, आप भी ऐसे घास रख लें। घास अगर आपको कोई चीज़ और नहीं मिल रही तो घास भी बेस्ट है इनके लिए भाई। ये रखा करे घास, ये इसको, ये इनकी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं इनकी, ये तो इसके ना आप छोटे छोटे पीस कर लें, क्योंकि ये जब लेकर जाते हैं ऊपर तो आसानी से उस केज के उसके मटकी के अंदर रख लें। तो ये देखें मेरे भाई, ये गांठ बनी हुई है इनकी, ये देखें, ये इसके लिए, क्योंकि ये उठा नहीं सकेंगे और अगर उठा भी लेंगे तो ये मट्टी के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो इनको बहुत तंगी होगी, इसलिए ये इसको मैं छोटे छोटे पीस कर रहा हूँ। तो ये मेरे भाई जो नए शौकीन हैं वो ज़रूर मेरे भाई ये मेरी वीडियो देखा करें, और मैं इंशाल्लाह अच्छी ये वीडियो बनाता हूँ। और ये देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि मेरे जो बर्ड्स हैं अब मुझसे बहुत कम डरते हैं। ये मैंने अभी थोड़ा सा तोड़ कर लाया था, ये भी मैंने रात को, मैंने कल शाम को तोड़ा था, लेकिन मैं केज के अंदर नहीं रख सका। तो अब मैंने इधर आकर, अब आज सुबह मैंने इन केज के अंदर आकर रख दिया। और ये नेस्टिंग भाई ये ज़रूर ये करते हैं। अब वो देखें कि आप, मैंने जो ये रखा था इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और इन्होंने नेस्टिंग तो करनी ही है। और मेरे भाई, मैं बच्चे को एक मर्तबा सिर्फ देख लूँ आज की डेट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि बच्चे को कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि रात भी मैं आया हूँ और बच्चे की आवाज़ तो नहीं लग रही थी मुझे। बाकी अल्लाह खैर करे। यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा, तो मज़ीद मुझे मटकी भी उतारनी पड़ेगी। और ये देखे मेरे भाई, ये देखे, ये इन्होंने अपनी सेटिंग की, ये अंदर भी देखे, ये इन्होंने ये अंदर भी रखा हुआ है। ये देखे, ये छिलका इसका लेकर गए हैं। ये मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये देखे मेरे भाई, ये इन्होंने
सारा ये इसका छिलका लेकर गए हुए हैं। तो मेरे भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके लिए यहाँ से नज़र नहीं आ रहा मुझे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और मैं खुद भी तसल्ली करूँगा। सिर्फ हाँ माशाल्लाह बच्चा बैठा है। देख रहे हैं, बस ये मैं वापस लगा रहा हूँ और ये मेरे भाई मैं बस यहीं वापस लगा दूँगा और इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और ये भी इंशाल्लाह इनके भी कोई ना कोई अंडे आ जाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि अब रात को होती है ठंड, तो अब ये छिलके इन्होंने यहाँ भी फेंके हुए हैं, तो फिर मुझे सफाई करनी पड़ेगी और इनके ऊपर ढक्कन रख के फिर मैं ये रखता हूँ, इनका पानी भी चेंज करता हूँ। पानी में भी इन्होंने मकई के वो छिलके डाले हुए हैं और ये अब मैं यहाँ पर ये रख के ढक्कन और फिर मैं ये रख देता हूँ। ये ढक्कन आ गया इसके ऊपर और ढक्कन के ऊपर ये, ताकि वो उनको रात को ठंड भी ना लगे। और यहाँ भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ये उठा देता हूँ तो यहाँ खड़ा कर देता हूँ, नहीं ये गिर जाएगा, यहाँ पर रख देता हूँ नीचे और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देता हूँ पहले। और मेरे भाई ऐसे ही किया करें ताकि ये दूसरे जो बर्ड्स हैं वो ढक्कन भी ना उतारें इसका। और उसके ऊपर ये भारी सी कोई चीज़ रख दें, ईंट रख दें ना, ये टैल वाली ईंट होती है वो रखें, दूसरी ना रखें। तो अब ये मुकम्मल तौर पर इनको ऊपर से हवा भी नहीं जाएगी। और ये मेरे भाई ये नेस्टिंग इस हिसाब से करते हैं कि ये यहाँ सिर्फ जाने का रास्ता रखते हैं इस साइड पे, बाकी ये सारा ये कवर कर देते हैं अंदर से और उसके पीछे जाकर अपनी ये जगह बनाते हैं खाली कि जहाँ पर ये बैठ सकें। और वहाँ पर ये नेस्टिंग बहुत कम करते हैं, नेस्टिंग सिर्फ आगे करते हैं। और ये मेरे दोस्तों ये आपने देख ही लिया है कि मेरे जो बर्ड्स हैं माशाल्लाह अच्छे हैं। एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि भाई आप झूठ बोलते हो। भाई झूठ मैं क्यों बोलूँगा, आपके सामने है। दो अंडे आए थे, 2 अंडों में से एक अंडा भी वैसे ही पड़ा है। आज तक भी आज की वीडियो भी देख लेना मेरे भाई, एक अंडा ऐसे पड़ा है और एक अंडे के अंदर एक बच्चा निकला हुआ है। और दूसरी जो मटकी है उसमें अभी नेस्टिंग चालू है। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ भाई। अब ये नहीं पता कि उन्होंने किस चीज़ का कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। भाई मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे भाई आप देखें मेरी वीडियो इंशाल्लाह अच्छी होती है और मुझे झूठ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैंने शायद वो उस मेरे भाई को शायद लग रहा हो कि इन्होंने और भी बर्ड रखे हुए हैं कि उनकी वीडियो एडिट करते हैं। भाई मुझे तो अपना थंबनेल भी लगाना नहीं आता था, तो बनाना नहीं आता था, सॉरी लगाना तो आता था, बनाना नहीं आता था। तो मैंने चैनल भी अभी ये नया बनाया है और थंबनेल मुझे वो पहले वाला जो था उस पर भी मैंने थंबनेल वगैरह का मुझे नहीं पता था, ना मैंने लगाया था। ये तो मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प की है
और उन्होंने इन चीज़ों के बारे में मुझे बताया है और मैंने फिर ये बनाना सीखा है। और वो भी अभी मुझे इतना ख़ास तरीके से बनाना नहीं आया, जितना भी हो सकता था मैंने बना दिया है। तो मेरे भाई, आप डेली वीडियो बना रहा हूँ माशाल्लाह, आप डेली देख रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी सोचें, आपकी अपनी सोच है। अच्छा सोचे या बुरा सोचे भाई, वो आपके ऊपर है। इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना ही आपको कोई कुछ कह सकता है। सोच तो हर बंदे की अपनी होती है, जो मर्ज़ी सोचो, अच्छा सोचो या बुरा सोचो, वो आपके ऊपर है। तो भाई ये आप देख रहे हैं, आपको तो मैंने जो जैसे ही ये मटकी देख रहे हो, फर्स्ट इसमें ही 2 अंडे आए थे, जिसमें से एक बच्चा निकला है, एक नहीं। ये डेली आपको मैं तकरीबन दिखा ही रहा हूँ। और इसमें अभी तक सिर्फ नेस्टिंग चालू है। जो आज मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर से बनाई है, पता नहीं है, शायद हो सकता है इसमें अंडा आया है कि नहीं आया। ये मैं भी जब वीडियो प्ले करके देखूँगा फिर मुझे पता लगेगा, क्योंकि ये मटकियाँ जो है ना, ये मेरे कद से भी बहुत ऊंची हैं। तो यहाँ मेरा हाथ तो जा सकता है, यहाँ पर मैं खुद यानी कि नहीं देख सकता इनको। ये सिर्फ कैमरे से आपको दिखाता हूँ। और जब मटकियाँ उतारता हूँ, अब मैंने वो वाले इसलिए नहीं उतारे क्योंकि उसके अभी अंडे वगैरह भी नहीं आए थे। अब का पता नहीं है, आज की वीडियो में आप देखूँगा और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा कि इसमें अंडे आए हैं कि नहीं आए। तो चलें, अब मैं आपको अपने फूल दिखाता हूँ, जो अभी अभी उनकी जो कलियाँ हैं वो खिल रही हैं और अभी शुरू हो रही हैं। सुबह सुबह का टाइम है। और ये घास का भी मेरे भाई देखें, ये ऐसे ही रखा करें, मैंने जैसे आपको बताया ना, इसको थोड़े से छोटे पीस कर लिया करें। तो उससे ये होगा कि आप के जो बर्ड्स हैं वो उठाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा, आसानगी होगी उन्हें। अभी मैं बाहर आ गया हूँ। अब ये छोटा ताला भी मैं खोल के यहाँ खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी पानी चेंज करना है इस साइड से। चाबी मेरे भाई ऐसे लगा दिया करें, एक आप एक छोटी सी तार लें और यहाँ से ये यहाँ पर खड़ा कर दिया करें इसे यहाँ, ताकि ये गुम भी नहीं होगी और आपको भाई इसमें उठाने में भी आसानी होगी। कभी आप अगर अपनी जेब में रखेंगे, कभी हो सकता है आप नीचे अपनी जेब में से कहीं भी भूल सकते हो। तो इससे बेहतर है मेरे भाई आप यहाँ पर ये देखें मेरे भाई, ये माशाल्लाह ये अभी सुबह हो रही है और ये जो कलियाँ हैं ये खिल रही हैं। तो अभी ये स्टार्ट हो रही हैं बाहर आने के लिए। और ये देखें, ये माशाल्लाह ये अभी सुबह का टाइम है, बहुत सारी होंगी। तो ये जब 2-3 का टाइम होता है तो फिर ये मुरझा जाती हैं, बंद हो जाती हैं वापस। तो ये फिर डेली ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लगती हैं। अब मेरा इरादा यही है कि इनको भी मैं बढ़ा दूं, ये वहाँ अपने केज तक, यहाँ से यूँ सारी टोटली ये ऐसे ही ये बना दूं और अपने केज तक लेकर जाऊं। ये मेरा केज है। ये भाई अब रात सर्दी होती है तो ये मैंने इसलिए ये लगा दिया है, प्लास्टिक की शीट है ये देखें अभी माशाल्लाह ये मेरे बर्ड देखें, ये उठाने के लिए घास उठा रहे हैं। ये देखें आप, ये अभी मैं इधर आया बैठा हूँ अपने पौधों की साइड पे और ये मैं थोड़ा सा करीब जाता हूँ अगर आपको दिखा सकूँ तो। ये बर्ड घास उठा कर जा रहा है, ये देखें। ये दूसरा भी उठा रहा है, ये देखें। अभी मुझे एक से 2 मिनट हुए हैं और ये माशाल्लाह ये देखें, ये देखें। ये अभी मैं करीब आया हूँ तो ये थोड़े डर रहे हैं, ये उड़ गए हैं। और ये घास अभी आपके सामने ये घास ही उठा रहे थे। अभी ये इंशाल्लाह ये देखें ये वापस अपने अपने मटकियों के पास चले गए हैं। ये जोड़ा अलग है और ये जोड़ा वो है।
इसमें इनके बच्चे तो आए हुए हैं और उनकी अभी नेस्टिंग चालू है, उनका भी देखेंगे क्या बनता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और दुआओं में याद करिए। और मेरे भाई ये देखें। तो चलें अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो अपना ख्याल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।